यदि हम रोज़ जितना खाएं उतना ही बर्न करें, इसका मतलब जितनी कैलोरीज हम अंदर लें उतने ही हम कैलोरीज बर्न कर लें, तो हमारा वेट स्टेडी रहेगा। पर अगर हम ज़्यादा कैलोरीज लें और हम उसे बर्न नहीं करें, या जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं करें, तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो हमारे बॉडी में जम जाती हैं फैट के मुताबिक, तब हमें ओवरवेट कहलाया जाता है। तो ओवरवेट खाली एक्सेस फैट जो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है उसके कारण है। अगर ये ओवरवेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो उसे ओबेसिटी कहलाते हैं। ओबेसिटी का एक कैलकुलेशन है जिसे BMI, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, और उसके मुताबिक अगर हमारा BMI 23 से 26 तक है तो हमें ओवरवेट कहलाया जाता है। यदि वो 26 से 36 है तो ओबेसिटी कहलाया जाता है, और अगर वो 36 के ऊपर है तो इसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी क्यों होती है? इसके कारण कई हैं। 3 मेन कारण हैं। पहला तो जेनेटिक है। जेनेटिक 60 to 70% केसेस में जीन्स के कारण, सॉरी आई बिगिन फ्रॉम हियर। अच्छा, तो ये ओबेसिटी या ओवरवेट के क्या कारण हैं? इसके कारण कई हैं। उनमें से ओबेसिटी के कई कारण हैं। इनमें से हम सॉरी ओबेसिटी के कई कारण हैं। इनमें से 3 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो जेनेटिक। जेनेटिक 60 to 70% केसेस में हमारे जीन्स के कारण हम ओबेस हैं। जो हम अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं उसके कारण हम ओबेस हैं। दूसरा जो कारण है वो लाइफस्टाइल है। 25 to 35% केसेस में ओवरवेट का जो कारण है वो ये लाइफस्टाइल की वजह से है। लाइफस्टाइल यानी प्रॉपर खाना नहीं, ज़्यादा खाना या कम एक्सरसाइज करना, इसके कारण हम ओबेस हो जाते हैं। ये हम बदल सकते हैं। और जो थर्ड कारण है वो उसे सेकेंडरी ओबेसिटी कहते हैं। वो अलग अलग प्रकार की बीमारियों की वजह से हम ओबेस हो जाते हैं। जैसे किनको हाइपोथायरॉयड हो सकता है, या कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, या कई प्रकार के ट्यूमर ब्रेन में हो सकते हैं। तो इन सब कारण से हम ओबेस हो जाते हैं। ना ओबेसिटी क्यों होती है? ओबेसिटी के कई कारण हैं। पहला तो जेनेटिक है। 60 to 70% यही कारण है ओबेसिटी का। जब हमारे माँ बाप ओबेस हैं तो हम इनहेरिट करते हैं और हम भी ओबेस हो सकते हैं। इसे हम नहीं बदल सकते। जो दूसरा कारण है वो लाइफस्टाइल की वजह से है। 25 to 35, सॉरी there's a fly here which must be coming in the picture. नहीं था? तो ओबेसिटी क्यों होती है? ओबेसिटी के कई कारण हैं। पहला तो जेनेटिक है। 60 to 70% इसी वजह से ओबेसिटी होती है। यदि हमारे माँ बाप मोटे हैं तो हमारा चांसेस मोटे होने का बहुत ही हाई है। दूसरा कारण है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल 25 to 35, सॉरी व्हाट्स हैपनिंग, गो ऑन फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, ओबेसिटी क्यों होती है? ओबेसिटी के कई कारण हैं। पहला तो जेनेटिक है। ये 60 to 75% केसेस में जीन्स की वजह से हम मोटे होते हैं। यदि हमारे माँ बाप मोटे हैं तो हमारे मोटे होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं। इसे हम नहीं बदल सकते क्योंकि ये कुदरती है और ये हमने इनहेरिट किया है। दूसरा कारण ओबेसिटी का लाइफस्टाइल की वजह से है। ये 25 to 35% केसेस
इसी कारण से हैं। यानी कि यदि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, यदि हम ज़्यादा खाते हैं और इसे हम और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट जो हो जाता है, इसके कारण हम ओबेस हो जाते हैं। लाइफस्टाइल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और ओबेसिटी का तीसरा कारण है सेकेंडरी कारण, जो कई और बीमारियों के कारण हम ओबेस हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड की वजह से, या कुशिंग सिंड्रोम की वजह से, या कभी ट्यूमर्स, कई प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से। तो यही मेन कॉजेज़ हैं या कारण हैं ओबेसिटी के। Is that okay? That was fine? तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस्ड डाइट खाएं। वो डाइट जिसमें बिल्कुल सही किस्म का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स हों। आजकल क्योंकि ज़िंदगी इतने तेज़ रफ्तार पे चलती है, हमें टाइम नहीं होता खाने के लिए, सही ढंग से खाने के लिए। I'll begin again? ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस्ड डाइट खाएं, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हो। आजकल ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार पे चलती है कि हमें टाइम नहीं होता। सुबह से लेके हम रात तक काम करते हैं, फिर रात को आते हैं, एक बहुत ही हैवी मील खा लेते हैं। इस कारण से हम जो कैलोरीज रात को लेते हैं वो बर्न नहीं हो पाती, क्योंकि रात को हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत ही स्लो होता है और ये सब कैलोरीज जम जाती हैं। हमें आइडियली दिन में 5 छोटे छोटे मील्स खाना चाहिए, 5 दफ़ा, ताकि हमारा हार्मोनल लेवल्स और स्टेटस ठीक रहे। पर टाइम के कारण ये नहीं होता। दूसरी बात, स्ट्रेस के कारण हम जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए वही हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, सैचुरेटेड फैट्स एट्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं डाइट पे। आजकल इतने डाइट्स हैं जिनमें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाना है। वो फैशन हो गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में नहीं खाना, पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर कि होल ग्रेन्स, मतलब जो बिल्कुल नेचुरल ग्रेन्स होते हैं, जैसे होल राइस, होल व्हीट, बार्ली, ओट्स एट्सेट्रा। ये ग्रेन में से जिसका ऊपर का कवरिंग निकाला नहीं गया हो उसी होल ग्रेन्स कहते हैं। तो ये होल ग्रेन्स के क्या फ़ायदे हैं? बहुत ही फ़ायदे हैं। इनका फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है और हमें चाहिए कि हम डाइट में हाई फाइबर लें, क्योंकि हाई फाइबर से बहुत ही चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हाई फाइबर खाने से हमारा पेट फूल जाता है और हम इतना फिर खाना नहीं खाते, हम कम ही खाते हैं। अच्छा, होल ग्रेन्स जो नेचुरल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि होल राइस, व्हीट, बार्ली, ओट्स, ये बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे डाइट में, क्योंकि होल ग्रेन्स के फ़ायदे काफ़ी हैं। एक तो होल ग्रेन्स खाने पे हमारा पेट फूल जाता है और हम फिर कम खाते हैं। सेकेंडली, होल ग्रेन्स के आउटर जो कोट में है उसमें बहुत किस्म के विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं वो हैं। और होल ग्रेन्स, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ही लो होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कि हमारा जब हम शुगर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स शुगर बन जाते हैं। सॉरी, आई विल बिगिन फ्रॉम हियर। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में बदल जाते हैं बॉडी में। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी बदल जाते हैं तो हम कहते हैं कि इन खानों में ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ही हाई है। और जब ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत स्लोली शुगर में बदल देते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स बहुत ही स्लोली, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स
कम होता है। हाँ, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स शुगर, नो सॉरी, इट इज नॉट ओके, आई थॉट यू जस्ट, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में शुगर में बदल जाते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स उन खानों में जल्दी बदल जाते हैं तो इसे कहते हैं कि वो खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है। और अगर स्लोली कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में बदलते हैं तो वो खानों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है। जैसे कि होल ग्रेन्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है। तो इस कारण ये खाना जिसमें जैसे होल ग्रेन्स, ये हमें वेट नहीं पुट ऑन कराते और डायबिटीज़ भी प्रिवेंट करते हैं। तो इनका खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रेन्स खाने में। दूसरी बात, ये जो हम सैचुरेटेड फैट्स जो खाते हैं, आजकल जो फास्ट फूड का इतना फैशन हो गया है, इसमें जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे कि बटर, घी और रिसाइकल्ड फैट्स, वो जैसे वो चिप्स जो फ्राई करते हैं वो बार बार उसी तेल में ही फ्राई करते हैं। ये सब सैचुरेटेड फैट्स बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, क्योंकि बॉडी में फैट्स का एक प्रोपोर्शन होता है। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनमें थोड़ा खाना चाहिए हमें, और जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि मूफा और पूफा, इनका भी एक रेशियो होता है बॉडी में जो बहुत ही ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए। पर हम ये नहीं खा पाते, हम जल्दी जल्दी में वही सैचुरेटेड फैट खाते हैं जिसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। इस कारण से हमारा फैट बॉडी में बढ़ता जाता है और हम मोटे होते जाते हैं धीरे धीरे। थोड़ा तो मोटा होना नेचुरल है, जैसे हर साल 1-2 किलो जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो पुट ऑन करना बिल्कुल नॉर्मल है। पर जब ये सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा वेट गेन इससे भी बहुत कई ज़्यादा हो जाता है। कट, वाज दैट ओके? सो आई टॉक्ड अबाउट ग्लाइसेमिक। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो एक किस्म का सिंड्रोम है, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है मोटापा का। आज हमें पता लग रहा है कि कई व्यक्तियों में एक हार्मोन जिसका नाम इंसुलिन है वो यूज़ नहीं हो पाता है बॉडी में, और इसका लेवल बॉडी में ऊपर हो जाता है। इसके कारण कई किस्म के चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं, और एक है कि कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला जाता है, बीपी ऊपर चला जाता है और मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जिन वो I don't want that. That's okay. Up to metabolic syndrome is fine. मोटापा खुद में ही एक डिजीज़ है, पर मोटापा के कारण बहुत और चीज़ें हो सकती हैं। मोटापा खुद ही एक डिजीज़ है, बड़ी डिजीज़ है, पर मोटापा के कारण बहुत और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, कई किस्म के कैंसर, ट्यूमर्स, कैटरैक्ट्स, और हो सकता है कि औरतें को बच्चे नहीं हो सकते। ये सब मोटापा से जुड़ी हुई डिजीज़ हैं जो आती हैं। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी वेट बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहे। ओके, मोटापा खुद ही एक बहुत ही खतरनाक, नॉट खतरनाक, व्हाट इज इट? ओके, आई विल से रोल। मोटापा खुद ही अपने में एक डिजीज़ है, पर मोटापा के कारण बहुत और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ट्यूमर्स, कैटरैक्ट, ये सब डिजीज़ भी मोटापा के कारण हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अपना वेट एकदम सही रखें। नो
मोटापा खुद ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है, पर मोटापा के कारण बहुत और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रोक, कैटरैक्ट, सर्टेन ट्यूमर्स, ये सब भी मोटापा से जुड़े हुए हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपना वेट बिल्कुल सही रखें। हमें क्या चाहिए कि हम प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जैसे कि प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 3 दफ़ा या रोज़ वॉकिंग के लिए एटलीस्ट 30-40 मिनट्स के लिए वॉक के लिए जाएं, और डाइट में हाई सैचुरेटेड डाइट्स जो होती हैं उन्हें नहीं खाएं, और जो डाइट्स में हाई फाइबर है वही खाएं। Is that okay? Before they start that. मोटापा खुद ही एक बड़ी डिजीज़ है, बट मोटापा के कारण बहुत और डिजीज़ेस हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, सॉरी, gosh, what is she making a noise there? Okay, continue. मोटापा खुद ही एक बहुत ही बड़ी डिजीज़ है, बट मोटापा के कारण बहुत और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रोक, एस्थमा, सांस लेने में तकलीफ़, बैक पेन्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मोटापा के कारण, वैरिकोज वेन्स, ये सब भी मोटापा से जुड़ी हुई डिजीज़ हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अपना वेट बिल्कुल सही रखें। हमें क्या चाहिए कि हम प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करें, यानी कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करें डेली, और खाने में हाई फाइबर अपने डाइट में इंक्लूड करें, और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनका प्रयोग कम करें। ओके? Is that okay? I like